हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर पढ़ाई। आई होप कि आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की सीरीज़ समझ आ रही होगी और बहुत अच्छे से आ रही होगी। माय नेम इज़ एकता एंड मुझे ये बहुत खुशी है जानकर कि आपको ये जो सीरीज़ है वो समझ आ रही है। तो हम इसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए हम आए हैं वीडियो नंबर 8 पर। तो हमने पढ़ा है वीडियो नंबर 7 पर ऑक्टल कन्वर्जन पढ़ी है, ठीक है। ऑक्टल नंबर सिस्टम पढ़ा है। तो अब हम ऑक्टल कन्वर्जन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऑक्टल कन्वर्जन के अंदर सबसे पहला है ऑक्टल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू ऑक्टल, ठीक है जी। अब देखिए इसके अंदर मैंने बेटा एग्जांपल लिया है, जैसे हमारे पास है 736 है, ये हमारे पास ऑक्टल है, इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। अगर आप मेरी पिछली वीडियोस को फॉलो करते आ रहे हैं तो मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया कि किसी भी नंबर को अगर हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, वो नंबर डेसिमल हो ऑक्टल हो, तो उसको अगर हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल नंबर है तो हम उसको 3 बिट में कन्वर्ट करेंगे, अगर हेक्साडेसिमल नंबर है तो 4 बिट में कन्वर्ट करेंगे। तो 3 बिट में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, यहाँ पर हम 2 की पावर से स्टार्ट करते हैं और LSB से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए नंबर है 736, तो 7 को हम लिखते हैं 111, 3 को हम लिखते हैं 011 और 6 को लिखते हैं 110। तो हमने इसको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से हम इस नंबर को इकट्ठा करके लिख देंगे। तो जैसे 7 पहले है तो 7 की जगह आ गया 111, उसके बाद 6 है तो 6 की जगह आ गया 011 और उसके बाद है 3 है तो 3 की जगह आ गया 011 और 6 है तो 6 की जगह आ गया 110। तो ये आपका हो गया ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। इसके बाद हम इसका उल्टा ले लेते हैं, उल्टा इन द सेंस रिवर्स ले लेते हैं। हमें बाइनरी नंबर दिया है और हमने उसको ऑक्टल के अंदर बेटा कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम पेयरिंग बनाएंगे। अब इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है आपको, जो भी पेयरिंग करनी है वो कहाँ से करनी है, राइट साइड से आपको स्टार्ट करनी है। तो राइट साइड से स्टार्ट करते हुए 3 बिट्स की आपने क्या करनी है, पेयरिंग करनी है, 110, 011 और 111, ठीक है। तो ये आ जाएगा 736 और इसका बेस आ जाएगा आपके पास ऑक्टल, ठीक है। इसी तरीके से बेटा अगर हमें करना है ऑक्टल टू डेसिमल, ठीक है। अभी तक हमने ऑक्टल टू बाइनरी और बाइनरी टू ऑक्टल किया था, तो वो तो बहुत ही सिंपल था, हमें 3 बिट में कन्वर्ट करके आंसर निकाल लिया था। अब मेन चीज़ आती है यहाँ पर, हमें करना है ऑक्टल टू डेसिमल। अब देखिए जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पर लिया है, ये है आपके पास बेटा नंबर 6327.4051। मैंने जानबूझ के यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट साथ में ही ले लिया। देखिए ये वाला होता है हमारा इंटीजर पार्ट, ये वाला होता है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। अब आपको ये पता है कि मुझे ऑक्टल टू डेसिमल करना है, यानी कि ऑक्टल को डेसिमल में बदलना है। और आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि अगर में हो तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। वेरी गुड। तो हम आ जाएंगे इंटीजर पार्ट पे। तो इंटीजर पार्ट पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया। अगर हम डेसिमल कन्वर्जन करते हैं तो ना तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ना ही हम 10 से डिवाइड करते हैं। हम कौन सा बेस लेते हैं, जो बेस हमें गिवन होता है। तो यहाँ पर हमें बेस गिवन है 8, तो हम 8 के पावर से हम क्या करेंगे बेटा जी, मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई हम स्टार्ट करेंगे LSB से, ठीक है। LSB मतलब बिल्कुल आपकी जहाँ से आपका जो नंबर है ना उसका सिर्फ लास्ट वाला डिजिट है, इसको हम बोलते हैं LSB और ये होता है हमारा MSB, ठीक है। तो LSB से स्टार्ट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई किया 8 की पावर 0, देन 1, देन 2, देन 3 और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो भी नंबर्स आएंगे उन सभी को ऐड करके हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा, जो कि आपका इंटीजर पार्ट की कन्वर्जन है, जो आई 3287। अब आ जाइए फ्रैक्शनल पार्ट पे। अब फ्रैक्शनल पार्ट में हम हमेशा क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि हम लेते हैं नेगेटिव पावर्स, ठीक है। जब अगर बाइनरी हो तो 2 की नेगेटिव थी, अब यहाँ पर ऑक्टल है तो 8 की नेगेटिव होगी। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें हम डेसिमल के जस्ट जो पहला नंबर है ना वहाँ से स्टार्ट करते हैं और इसमें कभी भी 8 की पावर 0 नहीं होगी, हमेशा 8 की पावर -1 होगी। तो 4 इंटू 8 की पावर -1 प्लस 0 इंटू 8 की पावर -2 प्लस 5 इंटू 8 की पावर -3 प्लस 1 इंटू 8 की पावर -4। तो इसी तरीके से ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 की पावर -1 है, डिनोमिनेटर में जाके 8 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 के साथ मल्टीप्लाई है तो ये 0 हो गया, प्लस 5 डिवाइड बाई 8 की पावर 3 प्लस 1 बाई 8 की पावर 4। तो ये हमारे पास आ गया बेटा 4/8 प्लस 5 डिवाइड बाई 512 प्लस 1/4096। तो इसको हमने डिवाइड करके
ठीक है। इसका आंसर फाइंड आउट करा तो ये वाला आ गया हमारे पास 0.5, ये आया 0.009765 और ये आया 0.000244 और इन सबको ऐड करने के बाद आ गया हमारे पास ये। तो अब हमने बेटा जब भी हम आंसर लिखते हैं तो हम कंबाइन करके लिखेंगे इंटीजर प्लस में फ्रैक्शनल। तो हमारे पास जो कंबाइन आंसर आ गया वो आ गया 3287.510091 और ये आ गया डेसिमल, क्योंकि हमने ऑक्टल को कन्वर्ट किया है डेसिमल में। तो आई होप आपको ये वाला जो कन्वर्जन है वो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी को आगे कन्वर्ट करते हैं बेटा। अब हमने किया था ऑक्टल को डेसिमल में, नाउ वी आर कन्वर्टिंग डेसिमल टू ऑक्टल। ठीक है, अब देखो मैंने आपको फिर बताया हुआ है डेसिमल को, किसको, डेसिमल को। तो जब हम डेसिमल को करते हैं तो आपको ये अच्छे से पता है हम क्या करते हैं, हम करते हैं डिवाइड। तो यहाँ पर आया 247, तो 247 और बेस हमें क्या गिवन है 8, तो 8 से ही हम डिवाइड करेंगे। तो जैसे हम 8 को डिवाइड करेंगे तो 8 3 0 पर चला गया, तो यहाँ पर जो रिमाइंडर बचा वो बचा आपका 7 और फिर हमने दोबारा से डिवाइड किया तो आपका रिमाइंडर बचा यहाँ पर 6। तो नंबर आ गया हमारे पास 367, ये आ गया आपका ऑक्टल। और अगर इसी में मैंने फ्रैक्शनल पार्ट है, अब देखो जब आप ऑक्टल टू डेसिमल कर रहे थे तो आप 8 की पावर से क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे। लेकिन अब इसमें जो फ्रैक्शनल पार्ट है ना, यही आपको समझना है। इसके अंदर जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो हम सिंपल 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और देखो यहाँ पर आपके पास जो फ्रैक्शनल पार्ट में दिया है 0.6875 है, इसको हमने बेस 8 में कन्वर्ट करना है। मैंने जानबूझ के बेटा यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट वाला एग्जाम्पल लिया ताकि आपको चीज़ें क्लियर हों। अब यहाँ देखो 0.6875 है, इसको अगर मुझे ऑक्टल में करना है तो मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करूँगी। जब हम ऑक्टल टू डेसिमल कर रहे थे इसमें जो फ्रैक्शन पार्ट था इसमें मैंने मल्टीप्लाई किया था बेटा नेगेटिव पावर से। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, नेगेटिव पावर से। लेकिन जब हमने डेसिमल को ऑक्टल में किया, यानी कि जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं बेटा जी, डिवाइड कर रहे हैं, उसके अंदर जब फ्रैक्शनल पार्ट आता है तो हम क्या करेंगे, उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। और हम आंसर में क्या लेंगे, आंसर में लेंगे जो आपका डेसिमल से पहले वाला डिजिट आता है, सिर्फ वही आपने लेना है। तो यहाँ पर पहले आया बेटा 5, उसके बाद फिर ये बचा 0.5000, तो फिर इसको मैंने दोबारा से 8 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पर फिर मेरे पास आ गया 4 और यहाँ आ गया 0.000, तो ये हमारे पास बच गया 4। ठीक है, अब देखो इसको मैं आगे मल्टीप्लाई नहीं कर सकती बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया बेटा जी 0000 आ गया। तो अब अगर मैंने 6875 को, जो कि फ्रैक्शनल पार्ट है, इसको अगर मैंने ऑक्टल में कन्वर्ट किया तो मेरे पास आंसर में आया 0.54 बेस 8। इसी तरीके से अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं जो मैंने ऑलरेडी करा, तो ये मेरा पूरा बनता है बेटा जी डेसिमल नंबर। इसको मैंने ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो आपको पता है 247 का अगर मैंने जब कन्वर्जन करी थी तो मेरे पास आया था 367 और 0.6875 की जब कन्वर्जन करी थी तो मेरे पास आया था 0.54। तो इसको मैंने कंबाइन करके लिख दिया जी 367.54, ये मेरा आंसर हो गया। आई होप आपको इस वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से ऑक्टल नंबर सिस्टम की कन्वर्जन आ गई होगी। तो अगर आपको ये सीरीज़ पढ़ते हुए मज़ा आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको समझ आ रहा है तो आप बताइए, अगर मैं इसमें कुछ और इम्प्रूव कर सकती हूँ तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और चैनल तो ऑफ कोर्स आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए। तो थैंक यू एंड आते रहिए इस चैनल पर पढ़ने के लिए, क्योंकि कंप्यूटर पढ़ाई है ही कंप्यूटर पढ़ने के लिए। तो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।